हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ITI MMV एंड DM। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 कवर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। दोस्तों, अगर आप इसके पहले के पार्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, इस निम्न मार्किंग उपकरण का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ मार्किंग इंस्ट्रूमेंट। आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बेवल गेज, ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल सरफेस गेज। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी बेस है, ये इसकी स्टेम है जिसके ऊपर ये सब्सक्राइबर अप एंड डाउन मोशन में मूव कर सकता है और यहाँ से इसमें फाइन एडजस्टमेंट के लिए एक स्क्रू दिया गया है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सरफेस गेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कैलिपर का नाम बताइए। आपको इस कैलिपर का नाम बताना है कि कौन से प्रकार का कैलिपर है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। ऑप्शन ए है फर्म जॉइंट कैलिपर, ऑप्शन बी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है इनसाइड कैलिपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक इनसाइड कैलिपर है जो कि एक अंदरूनी माप को माप रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न कैलिपर का नाम बताइए। अब आप इस कैलिपर का नाम बताइए जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन 1 है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है इनसाइड कैलिपर। इस कैलिपर का राइट आंसर हो जाएगा जो इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि ये एक बाहरी माप लेता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न प्लायर का नाम बताइए। आपको इस प्लायर का नाम बताना है जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन सी स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर, ऑप्शन डी है इंटरनल सर्कल प्लायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर, जो कि आप देख सकते हो ये एक स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर है जो कि एडजस्टमेंट इस नट के द्वारा इसकी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न औजार या टूल का नाम बताइए। आप जो ये टूल देख रहे हो डायग्राम में, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है कर्व कटर, ऑप्शन बी सर्कल कटर, ऑप्शन सी पाइप कटर और ऑप्शन डी है थ्रेड कटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइप कटर। ये एक पाइप कटर टूल है जिसमें कटर ब्लेड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न औजार या टूल का नाम बताइए। जो टूल आप डायग्राम में देख सकते हो इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन बी है फ्लेयरिंग टूल, ऑप्शन सी रैचिट, ऑप्शन डी है रैचिट और ऑप्शन सी है रेंच। तो दोस्तों, इस टूल का जो नाम है वो है ऑप्शन बी फ्लेयरिंग टूल। ये किसी पाइप या ट्यूब के एक सिरे का साइज बड़ा करने के काम आता है। ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले हथौड़े का नाम बताइए। आप देख सकते हो जो हैमर इस डायग्राम में दिखाया गया उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैलेट हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इस हैमर का जो नाम है वो है ऑप्शन ए मैलेट हैमर, जिसे कि सॉफ्ट हैमर भी कहा जाता है, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक फाइबर वगैरह का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न प्लायर का नाम बताएं। आप ये प्लायर जो देख सकते हो डायग्राम में, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन बी एंड कटिंग प्लायर, ऑप्शन सी साइड कटिंग प्लायर, ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइड कटिंग प्लायर है ये। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न सॉकेट कुंजी का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉकेट की। जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑप्शन ए ऑक्टागन सॉकेट की, ऑप्शन बी हेक्सागन सॉकेट की, ऑप्शन सी है पेंटागन सॉकेट की और ऑप्शन डी है नोनागन सॉकेट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागन सॉकेट की, यह षटभुज सॉकेट कुंजी ये है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न वाइस का नाम बताइए। आपको इस वाइस का नाम बताना है जो आप डायग्राम में देख सकते हो। ऑप्शन ए पाइप वाइस, ऑप्शन बी हैंड वाइस, ऑप्शन सी पिन वाइस, ऑप्शन डी है टूल मेकर वाइस। तो इस वाइस का सही नाम है ऑप्शन सी पिन वाइस। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए। आपको इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना है।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन 1 है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी है स्टमी स्क्रू ड्राइवर और ऑप्शन डी है क्रॉस रिसेसिव फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए, जो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए क्रॉस स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी स्टमी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस रिसेसिव स्क्रू ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 73, टायर के स्फीति या इन्फ्लेशन की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायर गेज, ऑप्शन बी फीलर गेज, ऑप्शन सी वैक्यूम गेज और ऑप्शन डी है प्रेशर गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेशर गेज। टायर के प्रेशर को नापने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डेविएशन या विचलन, ऑप्शन बी टॉलरेंस सहिष्णुता, ऑप्शन सी है लिस्ट काउंट या भत्ता अलाउंस और ऑप्शन डी है अलाउंस या भत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग को लिस्ट काउंट कहा जाता है। किसी भी मेजरिंग टूल के द्वारा ली जा सकने वाली वह छोटी से छोटी नाप जिसे उस मेजरिंग टूल के द्वारा मापा जा सके उसे लिस्ट काउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है जो कि इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है? वो यंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टील रूल, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो है वह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 76, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है जिसमें आपको इस भाग का नाम बताना है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी फिक्स्ड जॉ, ऑप्शन सी वर्नियर स्केल, ऑप्शन डी डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीम। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको यहाँ एक डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाया गया है जिसमें आपको इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है कैप, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी स्टॉक और ऑप्शन डी है थिम्बल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉक, या इस पार्ट को बेस भी कह सकते हैं। जो यहाँ पर एक्स में दिखाया गया इसे बेस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको इस पार्ट का नाम बताना है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऑप्शन ए है एनविल, ऑप्शन बी स्पिंडल, ऑप्शन सी थिम्बल, ऑप्शन डी है स्पिंडल लॉक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक स्पिंडल लॉक है। क्वेश्चन नंबर 79, आउटसाइड या बाहरी माइक्रोमीटर के बेवल ग्रेजुएटेड स्लीव का नाम क्या है? ऑप्शन ए है एनविल, ऑप्शन बी बैरल, ऑप्शन सी स्पिंडल और ऑप्शन डी है थिम्बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थिम्बल। ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में यहाँ स्लीव होती है और यहाँ पर जो एक थिम्बल होता है उस पर भी मार्किंग की जाती है। उसी पार्ट का नाम यहाँ पर पूछा गया है जिसे कि थिम्बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, फ्लेयरिंग क्या है? दोस्तों, मैंने आपको एक फ्लेयरिंग टूल यहाँ पर दिखाया था, उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि फ्लेयरिंग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि, ऑप्शन बी एक ट्यूब के व्यास को घटाना, ऑप्शन सी है एक ट्यूब की लंबाई घटाना और ऑप्शन डी है एक ट्यूब की लंबाई घटाना घटाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब एंड। एक ट्यूब के एंड के व्यास में वृद्धि करना। जैसे एक पाइप या ट्यूब है, इसका एक सिरा है, इसके व्यास को बड़ा करने के लिए फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेयरिंग टूल कुछ इस तरह कोनिकल शेप में बना होता है जिसे कि एक इस ट्यूब के इस सिरे के अंदर टाइट किया जाता है जिससे कि इसका व्यास बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।